हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। यानी आज 22 अप्रैल 2025 आज जम्मू कश्मीर स्थित पहलगांव नामक एक जगह है, यानी जम्मू कश्मीर का एक जिला है। वहां पर आतंकी हमला हो गया है, जिसमें से बहुत सारे पर्यटकों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। और इसमें से सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का माना जा रहा है, यानी पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसकर हमारे भारतीय सैलानियों को मार दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है और यहाँ पर है बैसरान घाटी है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बैसरान घाटी है, ठीक है। जो बैसरान घाटी है वो सुंदर दृश्यों के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि ठंडा के दिनों में यहाँ बर्फ की चादर जम जाती है, ठीक है। और गर्मी के दिनों में एकदम मतलब अच्छा घास का मैदान हो जाता है, जिसमें से बहुत सारे सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं। और 22 तारीख को लगभग दोपहर में बहुत सारे हमारे पर्यटक यहाँ पर घूम रहे थे और आतंकवादी यानी जो पाकिस्तान से आए हुए थे आतंकवादी, उन्होंने क्या किया, इन निहत्थों लोगों पर हमला कर दिया, ठीक है। ये इतना निंदनीय है, मतलब इसके बारे में क्या कहा जाए। यानी कोई निहत्था आदमी घूमने जा रहा है और उस पर आप लोग आतंकवादी हमला कर दे रहे हैं, ठीक है। एक तो पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते रहे, मतलब इतना ये मतलब कमीना देश है, इसके बारे में क्या कहें। मतलब इसको आगे चल के देखिएगा, इसको भीख मांगने की जरूरत है। नहीं तो पाकिस्तान ऐसा होगा कि 10 से 12 टुकड़ों में आगे ये बंट जाएगा, ठीक है। तो इतना ये मतलब बदमाशी किया है। और इसका जो सेनापति है आसिर मुनीर, आसिर मुनीर जो इसका सेनापति है, एकदम ये भ्रष्ट आदमी है। इतना ही भ्रष्ट आदमी है कि इसका लंदन में अपना प्रॉपर्टी है तथा यूएसए में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस बनवाया है। और ये पहले आईएसआई के लिए काम किया करता था, आईएसआई के लिए काम करता था, ठीक है। तो इतना ही मतलब हत्यारा किस्म का आदमी है। इसी का काम है, ये जो आसिर मुनीर है जो पाकिस्तान का सेनापति है, इसी का काम है कि जाकर भारत में मतलब जम्मू कश्मीर में आप लोग क्या करो, मतलब अटैक करो। बताइए, मतलब ऐसे ऐसे लोग मारे गए हैं जिनमें 4 से 5 दिन पहले एक लड़की का शादी हुआ है, ठीक है। और उसको मतलब उसके हस्बैंड को मार दिया गया है। और वो बेचारा हस्बैंड, वो लड़की कह रही है, कह रहे भाई हमको भी मार डालो, हमको भी मार डालो। लेकिन वो लोग नहीं, ये अपने सरकार को जाकर बता देना, यानी अपने मोदी जी को जाकर बता देना। अरे भाई मोदी जी को क्या चुनौती आप लोग दे रहे हो, है यानी किसको चुनौती दे रहे हो आप लोग। इतनी मतलब निंदनीय घटना है, लेकिन इस पर एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि अभी हिंदुस्तान के गद्दी पर एक बहुत ही खतरनाक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से वो लोग को सब जवाब मिला, जितना वो लोग किए हैं सबका मतलब जवाब होगा वो। यानी जितना वो लोग अभी आतंक मचाना है मचा लीजिए, 4 से 5 दिन में आप लोगों का क्या होगा, पूरा का पूरा हिसाब होगा। और पहली बात यह है कि आप लोग का कोई मतलब है नहीं, मतलब भिखमंगे किस्म का आदमी है आप लोग। कैसा आदमी है, एकदम भिखमंगा आदमी है, मतलब कहीं से नहीं, मतलब कटोरा लेकर आप लोग भीख मांगते हो। अब ऐसा करने जा रहा है भारत सरकार, ऐसी करने जा रही है कि आप लोगों को लोटा में, मतलब जो लोग लोटा में पानी पीते हो ना आप लोग, एकदम मतलब इतना स्थिति बदतर हो जाएगी कि आप लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सिंधु जल समझौता पर, ठीक है। यानी जो सिंधु जल समझौता जो है अभी थोड़ा सा ये चर्चा में आ गया है, तो इसके लिए क्या है, हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग खुद समझो कि मतलब ऐसा मतलब कैसे कर सकते हो मतलब इंसान इंसान को मार दे रहा है, मतलब कैसा ये मतलब जब जमाना आ गया है, बताइए। एक हमारा पड़ोसी है, अरे भाई पड़ोसी हो तो आपको पड़ोसी के जैसा रहना चाहिए, लेकिन आप क्या कर दे रहे हो, मतलब कभी भी हमला करवा दे रहे हो, चाहे 26/11 वाला हो या फिर आज की घटना हो। इससे क्या मतलब जाहिर होता है कि मतलब आप लोग एकदम नालायक से भी नालायक हो। और बहुत सारे लोग को मैं सुन रहा हूँ कि मतलब ऐसा कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, कुछ लोग उसके मतलब पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि कम से कम ऐसी स्थिति में जितने भी लोग हैं, जितने भी टीचर्स हैं, नेता हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, सबको एकजुट रहने की अभी जरूरत है, ठीक है। यानी सब लोग क्या रहे, आप लोग एकजुट रहे। चलिए, तो वही जो ये बैसरान घाटी स्थित पहलगांव है, जहां से यहीं से वो केदारनाथ का यात्रा शुरू होती है, जो अभी 2 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो यही मतलब बहुत ही सुंदर घाटी है, ये वैली है, ये बहुत ही सुंदर वैली है। और यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग गए हैं। एक कर्न ये नेवी के साथ लेफ्टिनेंट थे, बताइए उनको भी हत्या कर दिया गया है। क्या मतलब चल रहा है, हद हिसाब है। अच्छा, इसकी हिसाब होगी, ऐसा हो जाएगा कि आप लोग को मतलब क्या कहें, भीख मांगने पर कोई कटोरा में आप लोग को भीख नहीं देगा। सुन लो पाकिस्तानियों, ऐसा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे समझते हैं सिंधु जल समझौता पर। देखिए
सिंधु जल समझौता में संधि की मुख्य बातें, ठीक है, यानी पहले इसका हम लोग पृष्ठभूमि समझ लें। जो सिंधु जल समझौता था उसका हम लोग पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। यानी हस्ताक्षर की तिथि कब था? 19 सितंबर 1960, ठीक है। 1960 में हस्ताक्षर हुई थी। भारत की ओर से कौन थे? जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की ओर से उसका राष्ट्रपति था अयूब खान, ठीक है। मध्यस्थता किए थे बैंक, विश्व बैंक, जो विश्व बैंक था इस संधि का मध्यस्थता किया था, ठीक है। देखिए इसकी वजह क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी वजह जान लेते हैं। वजह में कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली पर अधिकार को लेकर दोनों देशों में विवाद हो गया था। यानी 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तभी से लेकर इस सिंधु नदी प्रणाली पर क्या हो जाता है, मतलब इस प्रणाली, मतलब सिंधु नदी प्रणाली को लेकर इस दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से इन नदियों पर निर्भर थी। यानी जो पाकिस्तान का सिंचाई व्यवस्था था पूरी तरीके से इन नदियों पर निर्भर थी, जो भारत से होकर बहती थी, ठीक है। इसलिए अस्थायी समाधान के लिए यह संधि की गई, यानी कि अस्थायी समाधान हो जाए, इसीलिए क्या किया गया था, इस संधि को किया गया था। अब सिंधु नदी प्रणाली देखिए, इस प्रणाली में 6 मुख्य नदियां हैं। सिंधु नदी प्रणाली में टोटल कितनी नदियां हैं? 6 नदियां हैं। यानी इसको पूर्वी और पश्चिम नदियों की ओर से बांटा गया, ठीक है। तो पूर्वी, पहले देख लेते हैं हम लोग पश्चिमी नदियां। पश्चिमी नदियां में पहला है सिंधु, दूसरा है झेलम, तीसरा है चेनाब। यानी पश्चिमी नदियां में 3 है, सिंधु, झेलम, चेनाब, और इस पर अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। यानी सिंधु, झेलम, चेनाब का जो नदी का अधिकार है उस पर किसको दिया गया है? पाकिस्तान का। यानी पाकिस्तान इसका 80% जल का प्रयोग कर सकता है तथा भारत इसका 20% जल का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये जो पश्चिम की नदियां हैं। और पूर्वी नदियां जो है, ये पूर्वी जो में नदी जो है रावी, ब्यास, सतलज। पूर्वी में कितनी नदी है? 3 नदी है। पहला है रावी है, दूसरा ब्यास है, तीसरा सतलज है। और इसका अधिकार किसको दिया गया है? भारत को दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ मैप पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका यही है, पाकिस्तान है, हरामखोर यही है, ये भारत है, ठीक है। तो यहाँ पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम, चेनाब, इस पर किसका अधिकार दिया गया है? पूरी तरीके से पाकिस्तान को दिया गया है। यानी 80% और 20%। 80% यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, और 20% यूज भारत करेगा। और भारत को 3 नदी, पहला है रावी, दूसरा है ब्यास, और तीसरा है सतलज। यानी ये तीनों नदियां कौन सी नदी हैं? पूर्वी नदियां हैं, जिस पर अधिकार किसको दिया गया है? तो भारत को दिया गया, ठीक है। तो ये मैप से हम आप लोगों को समझाए थे। अब देखिए संधि की मुख्य बातें, यानी इस संधि में कौन कौन सी बातें हुई थी। पहली बात हुआ था कि भारत को पूर्वी नदियों का पूर्ण अधिकार होगा। दूसरा, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का अधिकार होगा, यानी पश्चिमी नदी पर अधिकार होगा, जो 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। अगला पॉइंट है, भारत इन पश्चिमी नदियों का उपयोग कर सकता है। देखिए ये जो पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां जो पश्चिम की ओर जो नदी मिली है, सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका प्रयोग भारत कर सकता है जरूरत पड़ने पर। अब कौन कौन सी जरूरत है? तो पहला है इसमें घरेलू जरूरतों के लिए, यानी घरेलू जरूरतों के लिए भारत इसका प्रयोग कर सकता है। दूसरा है सिंचाई के लिए, यानी सीमित मात्रा में सिंचाई के लिए भी भारत इसका प्रयोग कर सकता है। तीसरा है रन ऑफ द रिवर, जिसको बोलते हैं हाइड्रो पावर परियोजना के लिए। मान के चलिए ये नदी बह रही है और यहाँ से मुड़ गई, तो यहाँ वाला जो भारत, मतलब ये नदी यहाँ से करके यहाँ आ गई, तो यहाँ जो है भारत यहाँ पर क्या कर सकता है? हाइड्रो पावर इत्यादि ये सब बना सकता है, ठीक है। अब अगला इसमें बिंदु है अस्थाई सिंधु आयोग। अब इसके लिए क्या हुआ था? अस्थाई सिंधु आयोग घोषित किया गया था, ठीक है। तो दोनों देशों से एक एक राजदूत होंगे। अस्थाई सिंधु आयोग में क्या किया गया था कि दोनों देशों से एक एक राजदूत होंगे। दूसरा, हर साल बैठक और डेटा का आदान प्रदान होगा, यानी हर साल बैठक होगी और इसमें डेटा जितने भी आएंगे उसको आदान प्रदान किया जाएगा। अगला, छोटे विवादों का समाधान किया जाएगा, यानी जो जो छोटे मोटे विवाद है उसका समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट है इसका वित्तीय प्रावधान। देखिए भारत ने पाकिस्तान को 62 मिलियन यूरो दिए थे, ठीक है। यानी इस नदी पर, जो सिंधु नदी प्रणाली जो था ये, इस पर भारत ने पाकिस्तान को 32 मिलियन यूरो दिए थे। और पाकिस्तान ने इस धन से नहरें, बांध और जलाशय बनवाए। यानी उस धन से पाकिस्तान, माने इतना आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास नहर बनाने के लिए भी पैसा नहीं था,
ठीक है। भारत उसको कितने दिया था 62 मिलियन यूरो दिया था, ठीक है। जिससे वो क्या किया, नहर बनवाया, बांध बनवाया और बहुत सारे जलाशय बनवाए। एग्जाम्पल एगो ले लीजिएगा, टरबेला डैम, ये इसी पैसा से बनाया गया है, ठीक है। चलिए आज ही अगला हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे जो सरकार जो है हमारे क्या क्या फैसला लिए हैं इसके लिए, जिसे देखिएगा 1960 में सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। यानी जो 1960 का सिंधु जल समझौता था, भारत इसको क्या किया है कि तत्काल रूप से इसको रोक दिया है, ठीक है। यानी देखिए तत्काल रूप से रोक दिया, यानी पूरी तरीका से नहीं रोका है। अब देखिए अगर इसको पूरी तरीका से भारत अगर रोक लेता है तो भारत के पास 80% है जल, यानी सिंधु जल का जो पूरा पानी अगर भारत रोक लेगा तो भारत के पास पानी को स्टॉक करने का कोई उपाय अभी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े हमारे पास डैम नहीं है। तो भारत इसको मतलब प्रभाव से भी क्या किया, इसको रोका है। पूरी तरीके से रोकने के लिए भारत को सबसे पहले भी डैम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1960 के सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से इसको रोका गया है। अगला किया गया है कि अटारी बॉर्डर बंद किया गया है, यानी अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और जो आए थे उन्हें 1 मई से पहले लौटना होगा। जो भी पाकिस्तानी भारत आए थे उनको 1 मई से पहले लौटना होगा। अगला है सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द कर दी गई, यानी पाकिस्तानियों को भारत 48 घंटे के अंदर छोड़ना होगा, ठीक है। चौथा किया गया है कि भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को वापस बुलाएगा, यानी भारत के जो भी इस्लामाबाद में सलाहकार है उनको क्या किया जाएगा, वापस बुलाया जाएगा। अगला है नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी आयोग में पदस्थ रक्षा और सैन्य सलाहकारों को भी भारत छोड़ना होगा, यानी जो भी पाकिस्तानी भारत में है यानी नई दिल्ली में उनको भारत छोड़ना होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो हम इस पर बातें कर दें क्योंकि अब ये थोड़ा सा न्यूज में आ गया है, तो इसको आप लोग समझ लिए, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हम लोग देखें तो ये जो आतंकी हमला हुआ है हम लोग आज से नहीं झेल रहे हैं। और देखिए युद्ध में पहली बात कि पाकिस्तान कितना भी पैर पटक ले भारत के सामने वो टिक नहीं पाएगा, एकदम देखा जाएगा तो छोटा सा चूहा के बराबर भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसको 65 में भी पता चल गया, 71 में भी पता चल गया, 1999 में भी पता चल गया है। अगर पाकिस्तान अगर अटैक भी करता है तो समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से निस्तानाबूद हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो एक तरह से ये लड़ाई एक भिखमंगा के लिए, मतलब भिखमंगा जो होते हैं कि हम लोग कैसे कीचड़ में मतलब ढेला फेंक देते हैं उस बराबर है। और अब देखिए कहा जाता है कि उसको चाइना थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना जो उसका पाकिस्तान का आजकल आका बन गया है, ठीक है। ये जो चीन है वो ये पाकिस्तान है। तो कहा जाता है कि चीन पाकिस्तान को मदद करेगा, लेकिन ऐसे समय में देखिए चीन किसी का नहीं है, ठीक है। वो चीन सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है और पाकिस्तान को यूज कर रहा है। और पाकिस्तान का शुरू से ही मकसद है आतंकवाद को पालना, क्योंकि उसका पूरा का पूरा खर्चा आतंकवाद से ही चल रहा है। और ये जो साहब बैठे हुए हैं असीर मुनीर जो साहब बैठे हुए हैं, ये इतना भ्रष्ट आदमी है, मतलब बताइए, मतलब यहाँ पर आतंकवादी भेज रहा है और अपने बेटे को लंदन में रखा, वहाँ यूएसए में फार्म हाउस में रखा हुआ है, लंदन में प्रॉपर्टी खरीदा है और इतना भ्रष्टाचारी आदमी है ये, मतलब बहुत बार ये केस में जेल भी गया है ये, ठीक है। तो खैर बहुत ही मतलब खराब समय आ गया है अभी भारत के लिए, और हम लोग एकजुट के साथ सभी मतलब जितने भी मतलब मरे हैं बेचारे मारे गए हैं इस आतंकवादी हमला में, हम लोग उनके परिवार के साथ हैं, ठीक है। लेकिन यही है कि हमारे सरकार को थोड़ा सा इस बार बहुत ही मतलब देखा जाए तो एक कठोर से कठोर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि मानने वाला नहीं है, कितना भी हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वो मानेगा ही नहीं, ठीक है। वो मानने वाला है ही नहीं, इतना बदतमीज है ये। मतलब उसको देखा जाए तो पहली बात कि वो फंड आते हैं, उसको अपना पैसा इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग यहीं पर सिंधु ये जल समझौता को पूरी तरीके से बंद कर दे तो एक पूरी तरीके से वो नंगा हो जाएगा, वो मतलब लोग वहां पर भूखे मरेंगे, ऐसा स्थिति है पाकिस्तान का अभी। और बताइए वो आतंकवादी मतलब आतंकवादियों का साथ दे रहा है वो। तो हम लोग अब हम यही कहना चाहते हैं, यानी हम सारे टीचर्स मिलकर या और भी जितने भी भारतीय जनता है सब लोग मिलकर हम लोग ये जो लोग भी आतंकवादी हमला में मारे गए हैं उनके हम लोग परिवार के साथ हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।